हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम प्रतिनिधि सभा की निर्बलता का अध्ययन करेंगे कि प्रतिनिधि सभा विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन किस प्रकार से है। यहाँ हम देखते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस के कितने सदन हैं? 2 सदन। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदनों में से सीनेट को यदि विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है तो प्रतिनिधि सभा को क्या है? विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन कहा जाता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों की व्यवस्थापिकाओं के प्रथम सदन की तुलना में यह निश्चित रूप से बहुत निर्बल है। भारत और ब्रिटेन में अगर हम देखें तो कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन संसद के 2 सदनों में निम्न सदन द्वितीय सदन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है और इसी कारण ब्रिटेन में संसद से तात्पर्य किससे है? लोक सदन से है, और भारत में संसद का तात्पर्य लोकसभा से हो गया है। और जापान और कनाडा में भी यही स्थिति है। स्विट्ज़रलैंड में भी यदि देखें तो संविधान के द्वारा संघीय सभा के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन व्यवहार में प्रथम सदन द्वितीय सदन से अधिक शक्तिशाली हो गया है। तो प्रतिनिधि सभा को विश्व का सबसे दुर्बल सदन क्यों कहा जाता है? इसके कारण हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ देखते हैं कि चाहे कानून निर्माण के क्षेत्र में है, चाहे कार्यपालिका क्षेत्र में है, प्रतिनिधि सभा की तुलना में अमेरिका में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वित्तीय क्षेत्र है, चाहे न्यायिक क्षेत्र है, प्रतिनिधि सभा की तुलना में प्रत्येक क्षेत्र में सीनेट की शक्तियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जबकि अन्य देशों में क्या है, जहाँ भी जिन देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, उन देशों में प्रथम निम्न जो सदन है उसकी शक्तियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि निम्न सदन जो है लोकप्रिय सदन होता है, जिसका निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अमेरिका में भी क्या है, सीनेट जो है संघीय राज्यों की समानता के आधार पर प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुनकर आते हैं। कोई राज्य छोटा है या बड़ा है, प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुनकर आते हैं। लेकिन अधिक जनसंख्या वाले राज्यों से प्रतिनिधि सभा के सदस्य अधिक चुनकर आएंगे और कम जनसंख्या वाले राज्यों को से प्रतिनिधि सभा के सदस्य कम चुनकर आएंगे। तो यहाँ देखते हैं हम प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के क्या क्या कारण हैं। पहला जो प्रमुख कारण है वो है कानून निर्माण में स्वयं संविधान के द्वारा समान पदीय द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया है। भारत और ब्रिटेन आदि देशों में क्या है, कानून निर्माण के क्षेत्र में संविधान के द्वारा ही प्रथम सदन को द्वितीय सदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है। किंतु अमेरिका में क्या है, सीनेट को हर प्रकार से प्रतिनिधि सभा के समान ही स्थिति प्रदान की गई है, और कुछ मामलों में और ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है कि अमेरिका में सीनेट की स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सभा कानून निर्माण के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकती है। दूसरा जो निर्बलता का कारण है वो है प्रतिनिधि सभा को वित्तीय क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त नहीं है। यद्यपि क्या है, वित्तीय विधेयक तो प्रतिनिधि सभा में ही पेश होता है, लेकिन पारित होने के लिए क्या आवश्यक है, दोनों ही सदनों से पारित होना जरूरी होता है। और विवाद की स्थिति में एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें दोनों ही सदनों के 3-3 सदस्यों लिए जाते हैं। चूँकि सीनेट के सदस्य अधिक प्रभावशाली होते हैं, इसलिए बहुधा निर्णय जो है सीनेट के अनुसार ही होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जहाँ भारत में, ब्रिटेन में, भारत में यानी कि भारत में राज्यसभा और ब्रिटेन में लॉर्ड सभा की स्वीकृति के बगैर ही वित्त विधेयक पास हो जाता है, वहाँ अमेरिका में बगैर सीनेट की स्वीकृति के वित्त विधेयक पारित नहीं हो
सकता है। इस प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में भी प्रतिनिधि सभा को एकाधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरा कारण जो निर्बलता का है वो है अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था। भारत, ब्रिटेन आदि देशों में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कार्यपालिका सरकार जो है निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न सदन को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को पद से हटाने का अधिकार होता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय व्यवस्था है, और इस कारण से सरकार जो है वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है। केवल वो प्रश्न पूछ सकते हैं, जांच कर सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें पद से नहीं हटा सकते हैं। इसलिए प्रशासनिक क्षेत्र में क्या है, दोनों ही सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होने के कारण भी अन्य देशों के निम्न सदन की तुलना में प्रतिनिधि सभा की जो स्थिति है वो निर्बल है। अगला जो कारण हम ले सकते हैं वो है सीनेट को प्राप्त विशिष्ट कार्यपालिका शक्तियाँ। तो अमेरिका में सीनेट को कुछ ऐसी अनन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं जो अन्य किसी भी देश की प्रथम उच्च सदन को प्राप्त नहीं है। वहाँ पर क्या है, सीनेट को दो ऐसे अधिकार प्राप्त हैं। पहला ऐसा है कि राष्ट्रपति जो भी उच्च पदों पर नियुक्तियां करेगा उस पर सीनेट के बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है उन्हें वैध होने के लिए। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा जो भी संधि समझौते किए जाएंगे उन पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, सीनेट के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। तो इन दो विशिष्ट शक्तियों ने अमेरिका में सीनेट की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण कर दी है प्रतिनिधि सभा की तुलना में। तो इस तरह से देखते हैं कि सीनेट की इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण प्रतिनिधि सभा जो है एक तुलनात्मक रूप से निर्बल सदन बनकर रह गया है। अगला जो कारण ले सकते हैं प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का, वो है प्रतिनिधि सभा की अल्पा अवधि। जो उसका कार्यकाल क्या है, बहुत कम है। कार्यकाल मात्र 2 वर्ष के लिए उसके सदस्य चुनकर आते हैं, जबकि सीनेट के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और सीनेट क्या है, एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है यानी कि कभी ये भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य जो हैं प्रति 2 वर्ष के बाद चुनकर आ जाते हैं। तो एक स्थायी सदन होने के कारण, एक दीर्घ अवधि होने के कारण प्रतिनिधि सभा जो है सीनेट की तुलना में कमज़ोर हो जाती है, निर्बल हो जाती है। और अन्य किसी भी देश को अगर हम देखें, ब्रिटेन है, भारत है, इन देशों में क्या है, निम्न सदन की जो अवधि है, कार्यकाल है वो 5 वर्ष की तुलना में अमेरिकन जो निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा, उसका कार्यकाल 2 वर्ष अत्यधिक कम है। और एक बार चयनित हो जाने के बाद वो दोबारा से जो है निर्वाचन की चिंता में, नए इलेक्शन की चिंता में लग जाते हैं। अगला जो एक कारण ले सकते हैं वो है प्रतिनिधि सभा का सीनेट की तुलना में विशाल आकार और कठिन कार्यविधि भी जो है इसकी निर्बलता का, इसकी कमजोरी का, उसकी प्रतिनिधि सीनेट की तुलना में निर्बलता का कारण है। इसके साथ ही जो सीनेट के सदस्य हैं उनकी गुणात्मक उच्चता रहती है। जो अत्यधिक योग्य व्यक्ति हैं या महत्वाकांक्षी हैं या अनुभवी व्यक्ति हैं या उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं, वो सीनेट के प्रति आकर्षित होते हैं इलेक्शन के लिए, बजाय प्रतिनिधि सभा की तुलना में। इसलिए क्या है, सीनेट का जो स्तर है वो गुणात्मक दृष्टि से प्रतिनिधि सभा की तुलना में अत्यधिक उच्च होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो विविध कारणों का हमने उल्लेख किया, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि न केवल प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में निर्बल है शक्तियों की दृष्टि से, अपितु विश्व के अन्य देशों के
निम्न सदनों से अगर तुलना करें तो अन्य देशों की तुलना में उसकी स्थिति अपेक्षाकृत अधिक निर्बल है। इस प्रकार से जहाँ सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन कहा जाता है, वहाँ सीनेट विश्व का सबसे कमज़ोर, निर्बल निम्न सदन कहा माना जाता है। धन्यवाद।